हमारी टीम पहुंची है जिला बिजनौर के। भैया आपका परिचय। मैं सत्यवीर सिंह और वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार हूँ। और जी प्रधान जी, आपके वार्ड में आप वार्ड नंबर 1 से हैं, जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके वार्ड में कितने गांव आते हैं? यही है 25-27 के आसपास है। 25 या 27? 27 के आसपास है, अभी मैंने पूरी कंफर्म नहीं करा। 27 गांव आते हैं आपके वार्ड में। तो आपके मन में क्या विचार आया, आपने क्या सोच के आप लड़ रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर? मेरा पहला जो उद्देश्य है यही रहेगा कि जो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ बेरोजगार की है। और मेरा गांव, मैं अपने गांव में भी देखता हूँ, पहले मैं बाहर ही रहता था, जॉब करता था, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर रहा मैं। और मेरा जो पहला लक्ष्य यही रहेगा कि बेरोजगारी पर ध्यान दें। हर एक आदमी आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जैसे मैंने रोजगार कर रखा है ऐसे ही सब रोजगार करें। सबको अलग अलग रोजगार खुद अपना आप करें, कोई अपना अपने पैर पे खुद खड़ा हो, किसी की मजदूरी ना करने जाए। जैसे ये 100-200 की मजदूरी चल रही है इस टाइम 700 रुपए की मजदूरी, लेकिन 200 रुपए मिलते हैं उनको। पूरे दिन जंगल में काम करेंगे तब उनको 200 रुपए मिलेंगे, अभी भी 200 रुपए मिलेंगे ना मिलेंगे, थोड़े बहुत काट भी लेते हैं। मतलब जो ठेकेदार होते हैं वो कार्ड भी लेते हैं। काट भी लेते हैं और उनको ध्यान भी रहता है कि हमने कितना कर रखा है कितना नहीं। फिर नरेगा में भी ऐसी काम रहता है, तो नरेगा में भी किसी को नरेगा याद नहीं रहती। नरेगा में जो यहाँ काम होता है नरेगा में। हाँ, नरेगा में भी काम चलता है, लेकिन किसी को तो कुछ भी ये भी नहीं रहता कि हमने कितनी दिहाड़ी कर ली, और उनको भी उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता पूरा। तो इस चीज पर भी ध्यान यानी दिया कि जाता है। नरेगा में भी धांधलेबाजी चलती है। हाँ, वो तो चलती रहती है, कंपलसरी है, हर जगह ही चल रही है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जैसे कि आप आते हैं तो इसमें जैसे प्राइमरी स्कूल वगैरह की क्या सुविधा है? लेकिन उधर हर गांव में है प्राइमरी स्कूल या कैसा है? हर गांव में है, लेकिन ये प्राइमरी स्कूल पे जो हमारी पब्लिक है वो ध्यान नहीं देती कि बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहिए कहाँ नहीं। प्राइवेट की तरफ ज्यादा जा रहे पढ़ाई हैं। की व्यवस्था कैसी है? सही है, वहाँ व्यवस्था तो सही है, लेकिन हम लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम कहाँ डालना चाहिए बच्चों को कहाँ नहीं। प्राइवेट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए प्राइवेट के भाव बढ़ रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं यानी कि कोर्स आप जो है, प्राइवेट के खिलाफ हो। जहाँ मैं सख्त खिलाफ हूँ इसमें। और क्योंकि इंजीनियर डिग्री की आती है 200-200 रुपए की किताब, जो कि ये कक्षा केजी की डाल देते हैं कक्षा 1 में। और लूट मार लोग बहुत तगड़ी लूट मार, कमीशन बहुत ज्यादा प्रिंट चल बहुत महंगे महंगे होते हैं और प्रिंट पे ही किताबें मिलती हैं ज्यादा। प्रिंट पे किताबें मिलती है और उनका कमीशन रहता ही है वहाँ। तो इस चीज पे भी ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा पे भी। और सबसे पहले हमारे गांव में भी, हर गांव में मैं देखता हूँ कि इस टाइम पे नजीबाबाद कोई अस्पताल ही भागते हैं। यहाँ कोई आसपास ऐसा कोई अस्पताल नहीं है कि यहाँ एकदम से कोई इलाज के लिए चला जाए, क्योंकि गरीब आदमी तो जल्दी से प्राइवेट में जाता नहीं है, प्राइवेट में जाता है तो उसकी खाल उतर जाती है पूरी। तो यहाँ कोई मतलब सरकारी स्कूल मतलब हॉस्पिटल की भी सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल की भी सुविधा नहीं है, और ये भी हम विचार करेंगे। तो आप अगर जिला पंचायत जीत कर आते हैं तो आप ये सब कोशिश करोगे आप इसमें के फुल। हॉस्पिटल की भी। जी हाँ। और जैसे कि आपके यहाँ पे बहुत जगह देखा कि प्राइमरी स्कूल है कहीं पर कहीं नहीं है, तो उनके लिए आप क्या करोगे? यही चीज देखी जाएगी वहाँ कहाँ कैसी व्यवस्था है कैसी नहीं, और वहाँ व्यवस्था कराने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं पहला पड़ाव डाल रहा हूँ राजनीति में। मैं राजनीति से पहले मेरा कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन इस बार पैर डाल रहा हूँ अपना राजनीति में। आप करते क्या हो? मैं जन सेवा केंद्र का ही काम है मेरा। और तो आपको तो काफी नॉलेज है इस बारे में, तो यानी कि हाँ, जनता के लिए भला ही सोचोगे। जी हाँ, जनता इसी वाले वजह से मैं इलेक्शन मैं की सोची मैंने कि मैं चुनाव लड़ूं, चाहे छोटा लड़ूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपना काम करने की सोचेंगे। गांव में पानी वगैरह जैसे खरंजे वगैरह होते हैं, इसकी क्या व्यवस्था है? वैसे कुछ जगह सही है कुछ जगह सही नहीं है, वो चीज को भी ध्यान में। और जहाँ चीज ये भी देखा जाएगा किसने कितना काम करा है, किसने कितना काम कर रहा है, ये चीज भी नोट करी जाएगी कि जो ऊपर से सरकार की यानी तरफ कि से आ रहा है जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप कराने की हाँ कोशिश करोगे आप। जी बिल्कुल। जैसे पानी की व्यवस्था क्या आपके यहाँ पर, अभी तो पानी या व्यवस्था और यहाँ गाँव सही है, में क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ तो पानी की सही है, सुविधा? और गांव में इतनी सही नहीं है। टंकी वगैरह है नहीं हाँ, है? टंकी तो सही है, यहाँ लग गई है, घर घर टंकी लग गई है। हाँ, पानी की व्यवस्था तो सही हुई है, यार बढ़िया है वहाँ। जैसे भाई बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होता है, हाँ हाँ,
तो उसकी क्या वो है आप प्ले ग्राउंड तो सही है, लेकिन उसमें जो सब है, गाँव में नहीं सब गांव में नहीं है, हमारे गांव में बहुत सही है। तो उसके लिए आप क्या करोगे जहाँ पे नहीं है? जहाँ नहीं है वहाँ भी व्यवस्था करी जाएगी, क्योंकि कुछ ग्राम समाज जमीन ऐसी ही कब्जा पड़ी है, वो उस पर किसी और का कब्जा है, उसे भी मुक्त कराने की मुक्त कराने का काम यानी करेंगे। मुक्त करा के आप प्ले ग्राउंड के प्ले लिए ग्राउंड के देखा जाएगा, और जो जिसके पास जो प्ले जिसके पास ग्राउंड जमीन नहीं है उसको भी देखा जाएगा कि भाई एक ने तो कब्जा रखी बहुत ज्यादा जमीन, और एक के पास नहीं है कुछ भी, तो वो ये सब बेचारा मुद्दे आप परेशान है। उठाओगे ये मुद्दे उठाने का काम है। और ये और जो जी हाँ। जहाँ पे अस्पताल नहीं है यानी कि भाई गांव में ज्यादा जरूरत होती है भाई लेडीज को भाई इमरजेंसी पड़ भी जाती है भाई रात में फिर बाहर बाजार में वो शहर में जाने में टाइम लगता है शहर में ज्यादा जाने में टाइम लगता तो है, उसके इतना मतलब लिए उसका काम हो जाता भाई है। गांव में भी सुविधा होनी चाहिए अस्पताल की सुविधा होनी चाहिए, चाहे छोटा हो होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए कुछ, ये सहूलियत लगे कि हाँ हम वहाँ बाद में जाए, पहले यहाँ तसल्ली हो जाए। पहली बात तो यही कि यहाँ ट्रीटमेंट हो जाए तो आगे जाने लेके उसमें जान हो जाती है। बिजली की क्या व्यवस्था होती है? बिजली की सबसे बड़ी धांधली तो हर जगह चल रही है। तो एक बिजली पे जो पूरे सभी इसके मुद्दे उठा भी रहे हैं वैसे, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगे बिल कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ के खर्च इतने हैं नहीं है, और उनके बिल जो है ज्यादा आ रहे हैं, कहीं 1000 कहीं 500। कम से कम अगर एक एक पंखा या एक दो बल्ब चलाते हैं आम आदमी, डिजिटल अधिकांश मीटर लग रहे हो बिल बहुत ज्यादा आता है बिल ज्यादा बहुत ज्यादा आता आपका है। कहने का मतलब ये है। हाँ, और एक चीज और है, बिजली वालों की लापरवाही एक और है, खंभों पे जो है जो कनेक्शन लगे हुए हैं, तो वो भी सही सही काम वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि बंदर वगैरह हो रहे हैं तो वो हिला जाते हैं, वो तार हिला देते हैं, फिर उसको बुलाना पड़ता है, और वो अपना चार्ज लेता ही लेता है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे भाई गाँव गाँव आप जाते होंगे आपने देखा भी होगा लाइट वगैरह लगी हुई है खंभों पर या नहीं है? हाँ, लाइट तो लगी हुई है, वैसे मतलब सब गाँव में लगी हुई है हाँ सभी गाँव में कम लाइट लगी हुई है, लेकिन सही है, फिर भी एक गाँव के हिसाब से बहुत सही लगी हुई है। यानी जाने ही लगेगा आप लगवाने का हाँ, लगवाने का काम करेंगे। जाना नहीं है, अब ऐसे ऐसी दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, मैं वहाँ खड़ा हूँगा। हाँ, यानी कि आप 24 घंटे जनता के लिए तैयार रहेंगे तैयार आप खड़े रहेंगे, रहेंगे इसी वजह से मेरा पहला पर्पज तो ये आत्मनिर्भर बनाने का, लेकिन हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा, और एक जो मजदूरी जो करता है आदमी, उसकी मजदूरी नहीं मिल पाती, उसके लिए भी मैं एक मजदूर के लिए भी खड़ा हूंगा, क्योंकि वो पूरे दिन काम करता है, पूरे दिन काम करता है उसको फिर झाड़ी भी नहीं मिल पाती पूरे दिन काम करता है, और फिर बाद में कुछ ये कहते हैं यार एक दिहाड़ी के लिए आ गया क्या। जैसे कि भाई हमने अक्सर ये देखा ज्यादातर भाई राशन डीलर होते हैं भाई घर तोड़ी की समस्या आती है ज्यादातर। हाँ, ये भी है। भाई जैसे 5 किलो राशन दे रही है गवर्नमेंट उसमें 5 किलो में पूरा नहीं मिलेगा। 4 किलो 4.5 किलो भाई ये घटतोली आती है इसमें तो आपके देखो जिला डीलर, पंचायत में क्या हाँ है? डीलर कुछ तो यूँ कहते हैं कि भाई हमारा जो राशन है वो कुछ इसी वजह से कम करते हैं हम, कि उनका कुछ कम मिलता है, लेकिन भी कम कहीं नहीं मिलता, तोल कर लेते हैं हर गाड़ी पर, ये तो उनका बहानेबाजी हो जाती है। तो उन लोग उसके लिए आप क्या प्रयास करोगे ना फिर अगर मैं आया तो पूरा दिन मिलेगा, पूरा 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 दिलाने की मिलेगा, कोशिश करोगे पूरा कोशिश और नहीं करूंगा, पूरा दिलाऊंगा खड़ा होकर। कुछ समय परिवार होते हैं कि उन्हें राशन की जरूरत भी नहीं है और वो राशन लेते हैं और उसको फिर दुकान बाहर सेल कर देते हैं यानी बेच देते हैं तो उनके लिए क्या करना क्या देखो उसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे, जिसको जो चेक करना है वो अपना जहाँ से राशन आ रहे हैं उनको चेक कर भाई ये मान्य है इनको या नहीं है, जरूरत है या नहीं है, वो तो वही तय करेंगे। हम किसी को छीन नहीं सकते, हम केवल दे सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होता है भाई राशन कार्ड किसी के बने हुए हैं किसी के नहीं है बने हुए तो हाँ, राशन कार्ड जिसके नहीं बने हुए हम खुद बना रहे हैं। बना रहे हैं हाँ, खुद यानी कि बना रहे हैं। आप भाई जन सेवा केंद्र है आपके खुले तो आप तो पहले ही करने में लगे हैं। जी हाँ। तो आपके यहाँ जैसे वृद्धा पेंशन होती है तो उसके लिए क्या है? हाँ, इसमें भी आप ये ये कोई सकते हैं इस नहीं नहीं, आ तो सबकी रही है, लेकिन कुछ ऐसी है किसी की आई नहीं, किसी की न कराई नहीं, बहुत ऐसे ऐसे हैं कि उनकी कई सारी ऐसी विधवा भी हैं, और ओवर एज वाली भी हैं, तो उनकी पेंशन बनी नहीं, और ना कोई उनके लिए बनवाने के लिए, तो इसमें भी हम सबसे पहले काम ये विकलांग पेंशन भी होती है उनके लिए हाँ सभी तरह की आपने पेंशन जो है। किसी की दिलवाई आती है किसी की या तो बहुत की दिलवा दी ऑनलाइन करके यहाँ से। यानी कि आपने पहले ही अपनी तैयारी कर रहे हो आप पहले भी ग्रामवासियों के लिए आप काम करते कार्य कर रहे हो। हाँ देखो अपने ना होते हुए भी मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन जो बाहर जो दिक्कत है, जब मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो मैं यहाँ की कोई और बैठेगा, मेरा काम यही रहेगा कि किसको क्या दिक्कत है।
सर जैसे आपके इसमें 27 गांव आते हैं भाई, इसमें देखो जो मकान वगैरह भी आते हैं प्रधान योजना से, तो मकान की व्यवस्था है या नहीं? हाउ कैसे? मकान की व्यवस्था तो ऐसी है इसमें यहाँ की जो पात्र हैं उनको वो पैसे दे के अपना ले लेते हैं, लेकिन ये है गलत चीज। जो पात्र है उसको भी मिलना चाहिए, और जो ये भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी चल रही है कि भाई ये जिनको मकान का हक है उन्हीं को मिलना चाहिए, और इसमें जो पात्र होते हैं उनको आराम से मिल जाता है क्योंकि उनके पास पैसा रहता है, हर चीज पैसा रहती है, पैसा रहता है, लेकिन भाई गरीब आदमी को नहीं मिल पाता उनको है। मिल ही नहीं पाता। तो भाई आपने जन से भाई आपका जन सेवा केंद्र है भाई, आप तो देखते रहते हो, फिर तो भाई आप फॉर्म भी भरे होगे, फिर तो भाई भाई हो जाएगा, जल्दी काम होगा पब्लिक भाई जनता के लिए। आप भाई चुनाव लड़ रहे हो तो आप करके दिखाओगे फिर तो अपनी भाई। जो हम अगर मैं निकला तो हकीकत में यही रहेगा कि जो पात्र है मकान उन्हीं को नीची सीढ़ी से स्टार्ट होंगे। जिसके भाई जिसका राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड भी बनवाओगे आप जल्दी भाई, वो राशन सारे बना काम। ही रहे हैं, खैर। हाँ अच्छा बना रहे हो आप। वो राशन कार्ड तो सबको बना ही रहे हैं, जिसको जरूरत है वो पहली जब शादी हो जाती है उनकी वो पहले ही अप्लाई कर लेते हैं, बता देते हैं कि भाई अगर राशन कार्ड के लायक है तो राशन कार्ड। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे जिला पंचायत से सत्यवीर सिंह, इनसे हमने बात करी और इन्होंने बाखूबी से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। और ये भाई नए युवा है भाई, नई पीढ़ी है, और जी ये पढ़े लिखे भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात ये जन सेवा केंद्र काम करते हैं। अगर भाई ये जीतते हैं तो जनता का ज्यादा से ज्यादा भला होगा, और ये काम भी कराएंगे ज्यादा से ज्यादा। मैं फरमान चौधरी,